नमस्कार दोस्तों, अगर आप पीएफ एम्प्लॉय हैं या फिर पीएफ एम्प्लॉयर हैं, आप लोगों का पीएफ डिडक्ट करते हैं और फिर पीएफ ऑफिस को जमा करते हैं, तो आपके लिए पीएफ ऑफिस ने एक अच्छा अपडेट लाया है। आपके बोझ को कम किया गया है। आपके ऊपर जो एक तरह की पेनल्टी लगाई जाती थी उसे कम किया गया है और ये चीज़ बहुत ही अच्छी करी गई है पीएफ ऑफिस के द्वारा। हमने यहाँ पे एक वीडियो में पहले बता दिया है कि पीएफ ऑफिस ने एम्प्लॉय के लिए क्या खास किया है, एम्प्लॉय के लिए क्या सुधार किया है। इसी सुधार के क्रम में पीएफ ऑफिस ने एम्प्लॉयर के लिए भी एक बहुत अच्छा सुधार किया है और वो सुधार है कि जहाँ पे अगर एम्प्लॉयर पहले अगर एम्प्लॉयर पहले कोई भी जो पीएफ वगैरह है वो लेट से जमा करता था तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया जाता था वो अधिकतम 25% प्रति वर्ष के रेट से लगाया जाता था। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लो कि मैं कंपनी हूँ, मैं किसी का पीएफ जो है ना काट रहा हूँ और मैं जमा नहीं कर पाया। अगर मैंने उस पीएफ को जो मैंने काटा है और वो पीएफ मैंने 6 महीने के बाद पीएफ ऑफिस में जमा किया, तो उन 6 महीनों के लिए मुझे उस पे 25% मतलब प्रति वर्ष 25% के रेट से मुझे देना पड़ता था ब्याज। ठीक है, किसको देना पड़ता था? ईपीएफओ को देना पड़ता था। मतलब क्या हुआ, महीने का हो गया 2% का मेरा इंटरेस्ट रेट हो गया। ऐसे में देखा गया कि कंपनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा गया कि बहुत ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट। तो अभी पीएफ ऑफिस ने एक तरह से इसको ठीक कर दिया है। कुछ के केस में ठीक है, कुछ के केस में गलत है। गलत किसके केस में है? जैसे देखिए, अगर पहले 0 से 2 महीने, मतलब अगर मैंने 1 महीना लेट किया तो मैं वहाँ पे सिर्फ 5% प्रति वर्ष की दर से वहाँ पे ब्याज मेरे को भरना पड़ता था। समझ में आया? नहीं समझ आया होगा। देखो, अगर मैं मान लो कि मैंने क्या किया, मैं 1 महीना नहीं भर पाया। अगर मैं 1 महीना नहीं भर पाया तो पहले मुझे जो इंटरेस्ट देना पड़ता था उसके ऊपर वो 0.41% देना पड़ता था, मतलब आधा पैसा मेरे को इंटरेस्ट लगता था। वहीं अगर मैंने 2 से 4 महीने का गैप किया तो मेरे को कितना इंटरेस्ट देना पड़ता था? वहाँ मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ता था 0.83% का। और अगर 4 महीने से ऊपर जा रहा है, 4 महीने से 6 महीने तो 15%, और 6 महीने से अगर ऊपर हो गया तो फिर मुझे पेनल्टी के तौर पे 25% का एक तरह से ब्याज भरना पड़ता था। 25% का मेरे को डैमेज देना पड़ता था। हम यहाँ पे इसे डैमेज कहते हैं, ब्याज नहीं कहते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें इस तरह से टेबल बना के दी हुई थी। अभी सुधार क्या हुआ है? सुधार ये हुआ है कि अभी पीएफ ऑफिस ने ये जो स्लैब है इसको ख़त्म कर दिया है। इसको ख़त्म करके अब पीएफ ऑफिस ने अलग अलग नियम बताए हैं कि अगर आपका जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो आप पीएफ का कंट्रीब्यूशन पे नहीं करते हो तो आपको प्रति माह हर महीने के हिसाब से 1% का आपको एक तरह से डैमेज लगेगा। डैमेज एम्प्लॉयर एट रेट ऑफ 1%। मतलब पीएफ जहां आप पहले मान लो कि पहले 0 से 2 महीने, 2 से 4, 4 से 6, 6 से ज़्यादा महीनों के अलग अलग स्लैब थे, वहाँ उन स्लैब को हटा दिया गया है और सीधा सीधा 1% प्रति महीने के हिसाब से यहाँ आपसे लिया जाने वाला है। वहाँ जो आपसे लिया जा रहा था वो आपसे कहा जा रहा था कि वहाँ आपको एनुअली बताया गया था, और यहाँ पे क्या बताया गया है? डैमेज एट द रेट ऑफ 1% ऑफ एरियर पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। मतलब अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा हो गया तो आपको पूरे महीने का ब्याज लगेगा। ये चीज़ यहाँ बताई जा रही है। और ब्याज दर 1% पर मंथ करने से ये डिफरेंस क्लियर हो जाता है कि अगर हमने 2 महीने बाद दिया तो समझ आ गया कि 1 महीने 1% एक महीने का हो गया, 2% दूसरे महीने का, मतलब 1% महीने का हो गया, तो 2 महीना लेट हुआ तो 2%। यहाँ पीएफ के लिए बताया गया, पीएफ पे 1% लगेगा। अगर मान लो पेंशन का कंट्रीब्यूशन भी आपने डिपॉजिट नहीं किया तो उस अमाउंट पे भी लगेगा, और ईडीएलआई का आपने नहीं किया तो उस अमाउंट पे भी लगेगा। अब आप में हो सकता है कि आपको ना पता हो कि ये कितना कितना अमाउंट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो हम मान के चलते हैं कि 12% तो हमारा पीएफ होता है, 12% पीएफ है। ठीक है, ये कितना हो गया? 12% एम्प्लॉय का हिस्सा हो गया। ये पूरा पूरा पीएफ में डिपॉजिट होता है। जो एम्प्लॉयर का हिस्सा होता है उसमें 8.33 होता है पेंशन में डिपॉजिट। ठीक है, और 3.67 होता है पीएफ में डिपॉजिट। तो ये तो पीएफ में आ गया, ठीक है, और ये पेंशन में आ गया। ठीक है,
तो यहाँ ये कहने की बात हुई कि जो अमाउंट यहाँ बन रहा होगा इस पे 1% लगेगा, और ये वाला जो अमाउंट बन रहा होगा इस पे भी 1% इंटरेस्ट लगेगा, डैमेज लगेगा। और ईडीएलआई की बात कहाँ से आ गई? ईडीएलआई शायद आपको ना पता हो, हर कंपनी वाले जो है भरते हैं ईडीएलआई, कंपनी जो कर्मचारी का जो तनख्वाह है उसका आधा %। तो ये जो आधा % अमाउंट बनता है इस पे भी 1% पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से 1%, 1%, 1% जो टोटल अमाउंट बनता होगा उस पे देना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया जी, कितना बन गया? तो मान लो कि टोटल उसको पे करना था, एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, 15,000 की लिमिट पे अगर हम बात करते हैं तो 1800 आपका, 1800 कंपनी का, ठीक है, 1800 कंपनी का, और 15,000 पे एक अमाउंट अगर मैं अंदाजे के लिए कह रहा हूँ, 100 रुपये ईडीएलआई का हो गया, ठीक है। तो 3600 या 3700 रुपये के ऊपर हर महीने 1% के हिसाब से कंपनी को देना पड़ेगा। अगर कंपनी एक महीना नहीं पे करती है तो कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा पीएफ ऑफिस को, और आपको क्या मिलेगा? आपको जो साल का ब्याज मिलता है वही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि देर से जमा हो रहा है तो जो ब्याज पीएफ ऑफिस कमा रहा है वो आपको दे देगा, आपको नहीं देगा। आपको जो साल का मिलता है 8 पॉइंट समथिंग %, उतना ही आपको ब्याज मिलने वाला है, वो भी साल के एंड में मिलेगा, ठीक है। तो ये थी जानकारी, जहाँ पे कुछ पीएफ कर्मचारियों के लिए वो चीज़ सही है, कुछ पीएफ कर्मचारियों मतलब पीएफ जो एम्प्लॉयर है उनके लिए गलत है। गलत किन के लिए है? गलत उनके लिए है जो मान लो कि 1-2 महीने का डिले जिनका होता था, उनका लगता था 5% साल का। अब अगर आप एक महीना भी लेट कर रहे हो तो वो 12% साल का हो गया, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ रेट कुछ केस में बढ़ गया है, जैसे यहाँ 12% हो गया है, और यहाँ के केस में 15 था तो अभी ये भी 12 हो गया, और ये वाला जो कंडीशन है 25% का, इस ये भी 12% ही रहेगा। मैक्सिमम का जो पॉइंट है कि भाई कितना ब्याज लगते लगते कितना हो सकता है, तो यहाँ लिखा गया है कि मैक्सिमम 100% हो सकता है। ये नोटिफिकेशन में ये 100% वाली बात नहीं लिखी है, लेकिन इतना ही होगा, ठीक है। 100% तक ही पेनल्टी लगेगी। मतलब क्या हुआ? मतलब मान लो 3500 रुपये आपको देने थे, तो उसमें जो हम ब्याज लगा रहे हैं, ब्याज लगाते 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 ये अधिकतम 3500 हो सकता है, उससे ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये थी एक अपडेट एम्प्लॉयर के लिए। मैंने एम्प्लॉय वाली अपडेट आपको ऑलरेडी दे दी है, एम्प्लॉयर वाली अपडेट आपको बता दी है। आपको ये एम्प्लॉयर वाली अपडेट कैसी लगी है? आपको क्या लगा है कि क्या ये सही किया गया है या गलत किया गया है? मेरे हिसाब से पीएफ ऑफिस ने अपनी कमाई बढ़ाई है, और अगर मान लीजिए कि बड़ा डिफ़ॉल्टर अगर कोई है जो 6 महीने से ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए अच्छी बात है कि जहां उसको पहले 2% महीने का देना पड़ता था, तो अब उसको घटा के 1% महीने का कर दिया गया है, ठीक है। तो ज़्यादातर के लिए ये जो है थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, और बहुत कम लोग जो बहुत ही बड़े डिफ़ॉल्टर होते हैं कि 6 महीने तक भी जमा नहीं किया, 12 महीने तक भी जमा नहीं किया, 2 साल तक भी जमा नहीं किया, उनके लिए ये राहत वाली बात है कि अब उन्हें 25% नहीं, अब उनको साल का 12% ही पे करना पड़ेगा। आपका क्या राय है? आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट में बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।